You all are welcome to our YouTube channel Online Study Corner। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के टाइप्स। और इस लेक्चर के एंड में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो इसीलिए लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च के उद्देश्य और रिसर्च की विशेषताओं के बारे में रीड किया था। देन in this lecture we are going to study the type of research. Research can be classified on the basis of objective, application, logic and process. Research को उसके उद्देश्य, यूज, लॉजिक और प्रोसेस के बेस पर अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, और हम इन्हीं चारों को रीड करने के लिए चार अलग अलग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। जैसे आज हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेशन, और इसी तरह से नेक्स्ट 3 डेज में ऑब्जेक्टिव बेस पर, लॉजिक बेस पर और प्रोसेस बेस पर इन्हें हम स्टडी करेंगे। तो एप्लीकेशन बेस पर रिसर्च के दो टाइप्स हैं। पहला है फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं, और दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम एक्शन रिसर्च के अंडर भी रीड करते हैं। तो फंडामेंटल, बेसिक या प्योर रिसर्च क्या है? फंडामेंटल रिसर्च होती है जिसे हम मूलभूत रिसर्च, मूलभूत अनुसंधान या शोध कहते हैं, या बेसिक या प्योर रिसर्च कहते हैं। इसमें क्या है, इसे नॉलेज के लिए किया जाता है। इस रिसर्च को करने का क्या उद्देश्य है? सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्राप्त करना। ये हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मतलब जो जिस चीज का हमें पता है, उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन को, एडिशनल नॉलेज को जोड़ने का काम करती है, और इसकी ना तो प्रेजेंट टाइम पर ना ही फ्यूचर टाइम पर कोई प्रैक्टिकल यूज होता है। फंडामेंटल जो रिसर्च है वो सिर्फ नॉलेज के लिए की जाती है, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम में इसका एप्लीकेशन नहीं होता बेसिकली। दिस रिसर्च फोकस ऑन कलेक्टिंग डाटा बट नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर यूटिलिटी। इस रिसर्च में जो रिसर्चर है वो डाटा को कलेक्ट तो करता है, लेकिन उनकी उपयोगिता के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता। He gathers them because these are worthy to collect. वो इन डाटा को फिर क्यों एकत्रित करता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इकट्ठे करने लायक हैं, क्योंकि वो उसकी नॉलेज को बढ़ाने में एबल है, इसलिए वो इन डाटास को इकट्ठा करता है। Hence a pure research increases existing knowledge. इस तरह से जो प्योर रिसर्च है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने में एबल है। इस रिसर्च का उद्देश्य होता है थियोरीज और प्रिंसिपल्स को डेवलप करना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च क्यूरियोसिटी। ये जो रिसर्च है ये रिसर्चर की क्यूरियोसिटी के तौर पर उत्पन्न होती है या उसका रिजल्ट होती है। इट कैन बी द बेस फॉर अप्लाइड रिसर्च। हाँ, फंडामेंटल रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च का बेस माना जाता है। ठीक है, पहले हम अप्लाइड रिसर्च को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे किस तरह से फंडामेंटल रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च का बेस बनाया जा सकता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। ये कैसे प्रश्न का जवाब देती है। जैसे कि ग्रेविटी का नियम किस तरह से क्या करता है, हमें बताता है कि जो वस्तुएं हैं उनको जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। सपोज ये क्वेश्चन है, तो इसको जब हम इस रिसर्च को स्टडी करते हैं तो सिर्फ अपने नॉलेज की वृद्धि के लिए इसे हम स्टडी करते हैं। इसीलिए ये क्या है, एनालिटिकल इन नेचर है, वर्णनात्मक है, नेचर में, प्रकृति में वर्णनात्मक है। इट इज बेसिकली कैरिड बाय यूनिवर्सिटीज। आमतौर पर ये यूनिवर्सिटीज या फिर जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या आता है? अप्लाइड रिसर्च होती है व्यवहारिक अनुसंधान। अप्लाइड रिसर्च प्रकृति में प्रैक्टिकल होती है। बेसिक रिसर्च क्या थी? नॉन प्रैक्टिकल थी, लेकिन अप्लाइड रिसर्च क्या है? प्रैक्टिकल है। And includes the researchers which are essential to solve any specific or practical problem existing in the society. और जो ये प्रैक्टिकल रिसर्च है या जो अप्लाइड रिसर्च है, ये वो रिसर्चर्स यूज करते हैं जो समाज में उपस्थित किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन,
इसे नीति निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको समझकर उस समस्या के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रिसर्च। इसे बेसिक रिसर्च के आधार पर किया जाता है। जैसे देखो, बेसिक रिसर्च में हमने जो रिसर्च की उससे क्या हुआ, नॉलेज में वृद्धि हुई, नॉलेज बढ़ी, और उस बढ़ी हुई नॉलेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आगे जब सोल्व कर रहे हैं, राइट, तो वो क्या बन गई, हमने उस प्रॉब्लम को क्या किया, एक्शन फॉर्म में, बेसिक रिसर्च में जो नॉलेज मिली थी हमें, उस नॉलेज को क्या किया, एक्शन के तौर पर प्रयोग किया किसी समस्या को सुलझाने के लिए। इस तरह से जो बेसिक रिसर्च थी वो कन्वर्ट हो गई अप्लाइड रिसर्च में, राइट। तो ऐसे हम क्या समझ सकते हैं कि जो बेसिक रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च का बेस बन जाती है, एंड कैन बी कैरिड आउट बाय एकेडमिक और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन। और ये जो रिसर्च है ये एकेडमिक या इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की जाती है। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई। ये व्हाई जैसे प्रश्नों का उत्तर देती है। हेंस द रिसर्चर फाइंड्स द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। अब जैसे ये क्यों जैसे क्वेश्चंस का आंसर देती है। जब हमें किसी प्रॉब्लम का रीजन पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्यों, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के रीजन तक जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्या करती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें प्रदान करती है। Hence the researcher finds the solution for problem। और इस तरह से रिसर्चर क्या करता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ लेता है। एक एग्जांपल यहाँ हम ले सकते हैं, जैसे मान लो कि एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में जो ओनर है वो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर घटती हुई जो संख्या है स्टूडेंट्स की, उनके ऊपर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एक नॉलेज इकट्ठी करेगा कि मेरे इंस्टीट्यूट में क्या कराया जा रहा है, किस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फिर वो देखेगा कि क्यों वे लोग विड्रॉ कर रहे हैं, व्हाई दे आर विड्रॉइंग, राइट। अब जब वो इस आंसर को ढूंढ लेता है कि व्हाई दे आर विड्रॉइंग, तो क्या पहुंच जाता है, उस रीजन की तह पर पहुंच जाता है कि जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है या जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, राइट। और इस तरह से वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। हेंस वी कैन से दैट अप्लाइड रिसर्च हेल्प इन सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ डेली लाइफ। दिस वाज दी, ये जो छोटा सा लेक्चर था ये हमें क्या बता रहा है, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल बेसिक या प्योर रिसर्च के बारे में बता रहा है। कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिसर्च टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के बेस पर जो रिसर्च के टाइप है उन्हें हम स्टडी करेंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव के बेस पर जो रिसर्च है वो 4 तरह की होती है, और कौन कौन से तरह की होती है इसको देखने के लिए हम कल के लेक्चर में इसे स्टडी करेंगे, राइट। अब आपके आज का क्वेश्चन है कि किस रिसर्च को सिर्फ नॉलेज के लिए किया जाता है, विच रिसर्च इज डन ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, राइट। दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अब देखो, फंडामेंटल रिसर्च के और अप्लाइड रिसर्च के कुछ जो अंतर है वो इस तरह से हैं। फंडामेंटल रिसर्च क्या करती है, एडिशन टू नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाने में सहायक है, सिर्फ नॉलेज बढ़ाती है ये, ठीक है ना, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्या कर रही है, सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, ये हमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है। नेक्स्ट है डिस्कवरी और इन्वेंशन। फंडामेंटल रिसर्च क्या कर रही है, कोई नई डिस्कवरी या नई इन्वेंशन कर रही है, किसी नई थियोरी का प्रपाउंडेशन कर रही है, किसी नई थियोरी को फॉर्मुलेट कर रही है। लेकिन यहाँ क्या है, नई इनोवेशन और नई एप्लीकेशन, यानी कि नया यूज होता है नॉलेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्या, फंडामेंटल रिसर्च होती है एकेडमिक बेस पर, सिर्फ ज्ञान की वृद्धि के लिए है ना, इसलिए ये सिर्फ शैक्षणिक बेस पर होती है मोस्टली, ठीक है। और जो अप्लाइड रिसर्च है वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए व्यवहारिक रूप से प्रयोग की जा सकती है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले की एग्जाम्पल में डिस्कस भी किया था। फंडामेंटल रिसर्च प्रकृति में कैसी होती है, एक्सटेंसिव होती है, और अप्लाइड रिसर्च की नेचर कैसी होती है, ये इंटेंसिव होती है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर नेट एग्जाम्स।